व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शिखा। आप देख रहे हैं डेली चिली चैनल। कैंडी फ्लॉस ओ इट्स मी, अ होल न्यू एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस। हमारे बीच आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि एक फैशन डिज़ाइनर रह चुकी हैं और एक बहुत ही पॉपुलर लाइफ कोच हैं। आइए चलिए बात करते हैं रेमोन लांबा जी से। आपका स्वागत है रेमोन लांबा जी। Thank you so much, Shikha. It is indeed my pleasure to be here on this channel today. My journey from fashion to passion बहुत ही interesting journey रही है। ये जो it started 23 years back when I was barely about 20 years old. And उस वक्त मुझे सिर्फ ये पता था कि मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ करना है, बट क्या करना है कुछ आइडिया नहीं था, बिकॉज आई गॉट मैरिड ओनली राइट आफ्टर माई 12th स्टैंडर्ड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन टू डू अ डिग्री। बट ड्रीम्स बहुत हाई थे। ये उम्मीद थी कि मैं आसमान को छूऊं और कुछ बहुत बड़ा बनना चाहती थी, बट बस एक ड्रीम ही था और कुछ भी नहीं था मेरे पास। कोई और इंग्रेडिएंट्स सक्सेस के लिए थे ही नहीं मेरे पास। और आज मुझे समझ आता है बस एक ड्रीम होना ही सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली फॉलोज। ये बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने, एक ड्रीम होना ही सबसे बड़ी बात होती है। वो ड्रीम बहुत इंटैक्ट था और वो मेरा ड्रीम था, मेरे अंदर बस रहा था, बट मेरी लाइफ में कुछ भी उस ड्रीम को मैच करने के लिए या सब्स्टिट्यूट करने के लिए या विंग्स देने के लिए कुछ भी नहीं था। एंड आई गॉट मैरिड राइट आफ्टर माई 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली to a traditionally more conservative family, जहाँ पे daughter in-laws का काम करना was like a total no-no. But बहुत यंग थी मैं 18 साल की थी, बट उस टाइम पे भी मुझे इतनी समझ थी कि अगर मुझे अपनी ड्रीम्स पाना है, मेरा सबसे पहले ये गेम है कि मुझे उन लोगों को जीतना पड़ेगा जो ये ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं मेरे लिए, जो मेरे पीछे खड़े रहेंगे मेरे ड्रीम्स पे। एंड ऑब्वियसली दैट वाज माय हस्बैंड, माय मदर इन लॉ, माय फादर इन लॉ। एंड उस टाइम पे मेरा गेम शुरू हो गया था ज़िंदगी का। मुश्किलें आई बहुत सारी। कोई समझता नहीं था कि मेरा ड्रीम क्या है, मेरा विज़न क्या है, बट धीरे धीरे उनको अपने साइड जीता। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इनटू फैशन एज अ फैशन डिज़ाइनर। एंड वो भी एक बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट था, बिकॉज कोई ट्रेडिशनल डिग्री नहीं थी मेरे पास, कुछ स्टडी नहीं किया हुआ था। बट वो कहते हैं जैसे कि तुम कुछ भी अगर इच्छा करो तो ये पूरी कायनात जुट जाती है आपकी इच्छा को फुलफिल करने के लिए। और एग्जैक्टली वही हुआ मेरे साथ। वेरी मैजिकली मुझे वो लोग जुड़े जो लाइक बाय डिफ़ॉल्ट एक कारीगर मिला जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की, और वो एक कारीगर मल्टीप्लाइड टू 10 कारीगर्स, एंड देन आई मल्टीप्लाइड इनटू अ यूनिट ऑफ ऑलमोस्ट 70-80 पीपल। एंड साइमल्टेनियसली जैसे मैं अपनी फैशन डिज़ाइनिंग में एक्सेल कर रही थी, आई वॉज मोर इनटू इंडियन ट्रेडिशनल ब्राइडल वेयर। बहुत सीखा मैंने, बहुत ड्रीम्स फुलफिल किए मैंने अपने। एंड इन दैट जर्नी ओनली आई रियलाइज्ड कि मेरा कोई और एक पैशन था बिसाइड्स डिज़ाइनिंग, बिसाइड्स फैशन। एक छुपा हुआ मेरा एक अंदर डिज़ायर था कि मुझे लोग बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे, इंसान, एंड ज़िंदगी को समझना, इनकी चैलेंजेस को ओवरकम करना, ये सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे। एंड उसी टाइम साइमल्टेनियसली मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर ली थी ऑन लाइफ साइंस एंड ऑन कर्मा साइंस। एंड ये इमोशंस क्या होते हैं, ये इंसान का दिमाग क्या होता है, लोग बिहेव जैसे करते हैं तो वो क्यों करते हैं, इनका सक्सेस का रीजंस क्या होते हैं, इनकी डिफ़ॉल्ट्स के रीज़न क्या होते हैं। और जब ये जर्नी पूरी मैंने एक्सप्लोर करनी शुरू की, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग all the possibilities and probabilities that would contribute to me becoming a life coach. And in the year exactly 1995 my journey into transformation started, self transformation. क्योंकि obviously दिक्कतें आती हैं लाइफ में, आपके पास दो ही ऑप्शंस रहती हैं, या तो उन दिक्कतों का सामना करो या उन दिक्कतों की फेस पे टूट के बैठ जाओ, अपनी ड्रीम्स को गिव अप कर दो। तो यही दो ऑप्शंस होती हैं। एंड obviously I did not want to be a failure. So the only choice I had then was to overcome these challenges, and that's when I started understanding life science. And 2 साल पहले मैंने realize किया that it's time now I give up my fashion to fulfill my passion, which is being a life coach. And here I am fulfilling and living my dream of
helping people empower their lives, relationship disorders में, behavior pattern disorders में, कहीं पे भी कुछ financial challenges होती हैं, I think I'm good enough to help them contribute and bring them out as a winner. अच्छा रेमोन जी, आपकी लाइफ इतनी इंस्पायरिंग रही है, मैं भी आपसे बहुत इंस्पायर हो रही हूँ। आप वुमेन एम्पावरमेंट में हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इतना ही बोलना चाहूँगी अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। बहुत इट्स अ वेरी हाइप्ड अप वर्ड। ये सडनली ये वर्ड आ गया है, बट ओरिजिनली वुमन वॉज एम्पावर्ड। शी इज़ द वन हु बेयर्स अ ह्यूमन बीइंग इनसाइड हर वूम्ब। अ मैन डज नॉट हैव दैट एबिलिटी। अ वुमन हैज़ बीन गिवन दैट, शी इज़ बीन एम्पावर्ड बाय गॉड। इट इज़ जस्ट दैट वो एक विक्टिम बन गई हैं बिकॉज ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। एंड सडनली ये एम्पावरमेंट टर्म जो है, मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं बहुत हाइप्ड अप और एग्जैजुरेटेड वे में लिया जा रहा है, जहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है इस टर्म का। एक ऑफ बैलेंस हो गया है वुमेन एम्पावरमेंट। सो एम्पावरमेंट तो है, विच इज़ वेरी गुड। जो women have started taking a stand for themselves, they started speaking for them, एक आवाज़ आ गई वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। बट कहीं ना कहीं एक डाइल्यूशन भी आ गया इस वर्ड का, बिकॉज एक इंडियन सेटअप में जो मर्जी एक वुमन जितनी मर्जी एम्पावर्ड रहे, उसकी फुलफिलमेंट तभी है व्हेन शी इज़ अ परफेक्ट मदर, शी इज़ अ कंप्लीट डॉटर इन लॉ, अ वाइफ, एंड दैट्स व्हेन हर लाइफ इज़ कंप्लीट, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट दैट्स हर डिज़ाइन। सो मैं कहूँगी कि जितना ज़रूरी है ये टर्म वुमेन एम्पावरमेंट, उतना ही इसको बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मिसयूज़ करना विल एक्चुअली गो अगेंस्ट अ वुमन, जो एक्चुअली हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट कहीं ना कहीं जा ही रहा है आजकल। अच्छा रेमोन जी, हमारे व्यूअर्स को बताइए, आज आप जिस मुकाम पे हैं, क्या आप अपने आप को एक सेल्फ मेड वुमन मानती हैं? वेल, सेल्फ मेड यस, इन अ सर्टेन वे, बट मैं इसका क्रेडिट पूरा नहीं लूँगी, बिकॉज ड्रीम्स मेरे थे, एम्बिशंस मेरे थे, इच्छा मेरी थी उड़ने की और आसमान को छूने की। बट सिंस आई टोल्ड यू, जब तक वो एबिलिटी थी उड़ने की और आसमान छूने की, मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे साथ कुछ लोग ऐसे जुड़ चुके थे जिनको साथ लेके जाना ज़रूरी हो गया था। आई हैड माई किड्स व्हेन आई वाज barely 20 and 21. I had a husband, I had my in-laws, and उस वक्त ये समझ आ गई थी कि उड़ना ज़रूर है, बट अकेले उड़ने में और वो सक्सेस टेस्ट करने में मज़ा नहीं आएगा जब तक ये लोग साथ नहीं रहेंगे। तो इन अ वे सेल्फ मेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट इम्पॉसिबल विदाउट देयर सपोर्ट। सो ये पूरी गेम जो रही है ड्रीम्स को अचीव करने की, इट हैज़ ऑल्सो बीन अबाउट विनिंग देम and bringing them to your side and to make my dream their dream, so that फिर वो मुझे push करें कि उड़ो, and वो मुझे support करें। So I would say it was very contributive and a very team work of the family. अच्छा रेमोन जी, आप इतनी इंस्पायरिंग बातें बता रही हैं, मेरे व्यूअर्स तो इंस्पायर होंगे, मैं भी बहुत इंस्पायर हो रही हूँ। इस मुकाम पे पहुँचने के लिए आपने क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया लाइफ में? बहुत इंटरेस्टिंग सी जर्नी रही है। हर एक चैलेंज ने बहुत कुछ सिखाया और बहुत सारी चैलेंजेस रही हैं। यहाँ पे ड्रीम्स थे और वहाँ पे फैमिली को बैलेंस करना था। देन सेकंड एरिया में जो चैलेंजेस आई हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस आई हैं। सो यू नो, हम जो ऑर्डिनरी लोग बनना चाहते हैं, इन द फेस ऑफ चैलेंजेस दे गिव अप देयर ड्रीम। बैलेंस को रखना इन सबको बहुत ज़रूरी होता है। माई बिगेस्ट चैलेंज वॉज, आई स्टार्टेड माई जर्नी इन टू बींग अ लाइफ कोच। मैंने अपनी सर्टिफिकेशंस और डिग्रीज एक्यूमुलेट कर दी थी। फॉर ऑलमोस्ट लाइक 15 years आई वॉज ओनली स्टडिंग लाइफ साइंस। ये बहुत एक गहरा सब्जेक्ट है, तो ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट तुम सीख सकते हो ज़िंदगी को। एक मेरा जो आखिरी सर्टिफिकेशन था, जिसके साथ मैं लाइफ कोच, वो लेबल मेरे पास लाइफ कोच का सर्टिफिकेशन था, उसको लेने मैंने USA जाना था, एंड इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। सो ऑब्वियसली I had paid up for the course, I had paid up for the program, and मुझे travel करना था USA for that particular 15 days program, and सिर्फ 5 दिन पहले मेरे father की death हो गई। मुझे एक choice करना था उस वक्त कि यहाँ पे I've lost the most important person in my life, and वहाँ पे मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा dream achieve करने जा रही हूँ मैं, जो एक last degree थी मेरी, एंड उसके बाद मैं एक लाइफ कोच बन सकती थी। एंड ज़िंदगी के हर एक
सिचुएशन ने मुझे रोकने की कोशिश की, बट देन आई रियलाइज्ड यही तो होता है, लाइफ टेस्ट करेगी आपको कि कितना आपका ड्रीम है। एक 20 साल पुराना ड्रीम अचीव होने जा रहा है, सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और इतनी बड़ी सिचुएशन आ गई है। सो आई हैड टू मेक अ चॉइस एंड आई वेंट 5 days राइट आफ्टर माई फादर्स डेथ। उस सिचुएशन ने मुझे अनस्टॉपेबल बना दिया लाइफ में। उस सिचुएशन ने मुझे ये सिखाया कि ज़िंदगी में जब भी कुछ बड़ा पाने जाएंगे, ज़िंदगी कुछ ना कुछ ऐसा एक सिचुएशन आपके सामने खड़ा करेगी जहाँ पे वो आपको टेस्ट करने की कोशिश करेगी कि देखते हैं कितना एक वो हौसला है वो अपना ड्रीम अचीव करने का। एंड ऑब्वियसली पेन था बहुत, इमोशनली आई वॉज वेरी ब्रोकन, बट उस एक सिचुएशन ने मुझे ये सिखाया कि इमोशनल पेन के सामने यू कैन नॉट गिव अप योर ड्रीम्स एंड योर गोल्स। एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत सारी रही हैं, but in spite of all of that, I believe if you have it in you, the universe very magically puts up everything in front of you. So don't give up on your dreams, believe in yourself. अगर आप अपने पे विश्वास रखेंगे कि आप कर सकते हैं, तो ये पूरी कायनात जुड़ जाएगी आपको सलाम करने में और आपका ड्रीम अचीव करने में। It will just make everything possible for you. So challenges आएंगी, but don't give up your dreams in the face of any challenge. मैं आपसे अब एक सवाल करना चाहूँगी कि इंडिया में डाइवोर्स केसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इस पे आपके व्यूज़ क्या हैं रेमोन जी? ऑल आई वुड से इज आजकल एक तो ये वुमेन एम्पावरमेंट थिंग, लाइक आई सेड अभी पहले मैंने बोला कि बहुत लिटरल सेंस में लिया जा रहा है। सो समवेयर जो आजकल की जनरेशन है, इनका जो सर्कल ऑफ टॉलरेंस है, लेवल ऑफ टॉलरेंस फॉर रिलेशनशिप्स है, बहुत छोटा होता जा रहा है। Because of nuclear families, because of all the parents have given them everything when they're bringing up. So जो value है, core value of families, bonding, ये सब कुछ कम होके significance बहुत दिया जा रहा है for ambitious goals and dreams. जब आपके पास एक फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, आपके चीयर लीडर्स बनते हैं जब आप सक्सेस के रास्ते में जा रहे होते हैं, उसकी एक सेटिस्फैक्शन अलग होती है जो इस जनरेशन को शायद वो सिग्निफिकेंस नहीं पता। ये बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट्स। शादी हुई नहीं और उनको लगता है कि इन द नेक्स्ट 6 months और 8 months इट शुड स्टार्ट वर्किंग, बट आई डोंट अंडरस्टैंड। पुराने ज़माने में भी वक्त लगता था, हर एक चीज़ का वक्त लगता है। पेशेंस नहीं है आजकल की जनरेशन में, उनको क्विक फिक्स सब कुछ चाहिए। आज शादी हुई, कल एवरीथिंग शुड बी हंकी डोरी, बट इन रियलिटी लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट। तो आज मैं जितना मर्जी उड़ लूँ बाहर, जितना मर्जी फेमस बन जाऊँ, जितना मर्जी बड़ी बन जाऊँ, द मिनट आई वॉक इन टू द डोर, माई मदर इन लॉ एक्सपेक्ट्स मी टू बी हर डॉटर इन लॉ, माई हस्बैंड एक्सपेक्ट्स मी टू बी हिज वाइफ एंड माई चिल्ड्रन एक्सपेक्ट मी टू बी देयर मदर। बिसाइड्स दैट मेरी और कोई रियलिटी नहीं है। तो इस रोल को बैलेंस करना अगर एक वुमन सीख जाएगी और एक मैन इस वुमन के रोल को रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना सीख जाएगा, आई थिंक ये जो डिवोर्स का जो रेशियो है ये कम हो जाएगा। सो इन अ नटशेल आई वुड से इट्स अबाउट रिस्पेक्टिंग ईच अदर एज अ मैन और अ वुमन। अच्छा रेमोन जी, आई मस्ट से आप तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं इंडियन वुमेन, एक परफेक्ट एग्जाम्पल। ये बताइए, बिजी शेड्यूल में आप एंटरटेनमेंट को कहाँ जगह देती हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि ज़िंदगी का जो सक्सेस मंत्रा है वो सिर्फ 3 मंत्रा हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। बिकॉज जब ब्रेक डाउन पॉइंट्स आते हैं लाइफ की, एक एंटरटेनमेंट ही है जो आपको पास थ्रू करता है। वॉचिंग मूवीज़, हैविंग फन विद फ्रेंड्स, गोइंग आउट फॉर रेस्टोरेंट, एनी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट आप ले लो। और आजकल तो एंटरटेनमेंट हमारे हाथों में है, यू नो, ऑन यूट्यूब, ऑन योर स्मार्टफोन्स, ऑन योर लैपटॉप्स। So anytime when you're feeling low and you want a pause in life, just log into something entertaining and you just move out of that depressing phase or that low life phase. ये so entertainment का बहुत ज़्यादा significance मैं दूँगी। रेमोन जी, हमारे व्यूअर्स को आप अपने पर्सनल व्यूज़ प्लीज़ बताइए सक्सेस मंत्रा। There are 2 major components that contribute to success. One is what is inside you and one is what's outside you. So who you are from the inside is very very contribute to who you become and your situations outside. अच्छा रेमोन जी, आप एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, आपका एक स्पेशल मैसेज दिल्ली चिली व्यूअर्स के लिए आप क्या देना चाहेंगे? यही बोलूँगी कि एंटरटेनमेंट को बहुत सिग्निफिकेंस दीजिए, बिकॉज ज़िंदगी एक एंटरटेनमेंट है। हमने बहुत बारी सुना होगा कि ज़िंदगी एक ड्रामा ही है और हर एक इंसान अपना रोल
यहाँ पे लेके आया है. Enjoy life, have fun, be that most impeccable version of yourself, love people. You know the funniest thing about human beings is हम लोग बाकी सारे इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे. हम अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं लोगों को, हम अपनी इनसिक्योरिटीज एक्सप्रेस करते हैं, जेलसी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट जो हमारा कोर बेसिक एक इमोशन है लव, जिसकी वजह से हम पैदा हुए हैं. यू नो वी आर हियर टू एक्सप्रेस लव. हम वही एक्सप्रेस करने में बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं. सो जस्ट लव योर लाइफ, एक्सप्रेस लव, लिव दिस मोमेंट, बिकॉज लाइफ डज नॉट कम विद गारंटीज ऑफ द नेक्स्ट मोमेंट. किसी को हर्ट मत करो, अपनी जर्नी पे फोकस करो कि आप क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं लोगों की लाइफ में, हाउ यू कैन मूव एंड टच एंड इंस्पायर पीपल एंड जस्ट हैव फन. लाइफ इज़ अ फन जर्नी और ज़िंदगी बहुत अच्छी है. सो लीव पीपल मूव टच्ड एंड इंस्पायर्ड बाय हु यू आर, एंड दैट्स माय मैसेज टू ऑल योर व्यूअर्स. थैंक यू सो मच रेमोन जी हमारे शो पे आके बात करने के लिए. हमारे व्यूअर्स तो बहुत इंस्पायर हुए होंगे, लेकिन मैं तो आपकी फ़ैन बन गई हूँ. तो ये थी हमारी स्पेशल गेस्ट रेमोन लांबा जी. मैं हूँ आपकी होस्ट शिखा. आप देख रहे थे delhichilli.com. Candy Floss, oh it's me, a whole new entertainment experience. Thank you.